हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, एडिटोरिया वार्षिकांक जो जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक अपडेटेड है। पूरा एक साल का करंट अफेयर्स है और अभी तक हम लोगों ने इसमें इस मैगजीन में जो कवर किया है 750 MCQ का पूरा मास्टर वीडियो उपलब्ध करा दिया गया है आप लोगों को, जिसमें कि आपने जो 41 नंबर पॉइंट पर आप दिख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा का पूरा 750 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को कवर कर लिया गया है। आज की इस वीडियो से हम लोग यहाँ पर बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर किया जाएगा, है ना। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्त, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्त, है ना। तो ये पहला आपका टॉपिक होगा, ठीक है। टॉपिक वाइज हम लोग कवर करते चलेंगे। नंबर 1 देखते हैं कि भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट। पहला जो है इसमें है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021, जो कि 6वां संस्करण है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण कर रैंकिंग जारी की गई है। रिपोर्ट में इंदौर को लगातार 5वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। सूरत एवं विजयवाड़ा का इस रैंकिंग में क्रमशः दूसरा व तीसरा स्थान है। यानी पहले नंबर पर इंदौर है, दूसरे पर सूरत है और तीसरे नंबर पर विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अब यहाँ पर श्रेणीवार देख लेते हैं। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, मध्य प्रदेश का। और वहीं पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में जो फास्टेस्ट मूवर सिटी में, उसमें होशंगाबाद को प्रथम स्थान मिला हुआ है। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में बीटा महाराष्ट्र ने टॉप किया है। 1 लाख से 3 लाख की जनसंख्या श्रेणी में नई दिल्ली को पहला स्थान मिला है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। 3 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या की श्रेणी में नोएडा उत्तर प्रदेश का पहले स्थान पर है। और फास्टेस्ट मूवर सिटी में हुबली धारवाड़, जो कि कर्नाटक का है, पहले स्थान पर है। 10 लाख से 40 लाख की जनसंख्या की श्रेणी में नवी मुंबई महाराष्ट्र को टॉप रखा गया है। और मेरठ को, जो कि उत्तर प्रदेश का, इसको फास्टेस्ट सिटी की श्रेणी में रखा गया है। 40 लाख से अधिक की जनसंख्या की श्रेणी में अहमदाबाद गुजरात का टॉप स्थान पर है। और ब्रूहट, जो कि बंगलुरु कर्नाटक का है, ये जो है फास्टेस्ट सिटी में नंबर 1 है। तो दोस्तों ज़्यादातर आपसे जो पूछे वाली जाने वाला है, वो सबसे ज़्यादा आपसे 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले की श्रेणी में पूछा जा सकता पॉइंट है। इसको आपको जरूर याद रखना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले 13 राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड छत्तीसगढ़ को मिला है, जो कि लगातार तीसरी बार पाने वाला है। फास्टेस्ट मूवर स्टेट में देखेंगे तो कर्नाटक टॉप पर रहा है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले 14 राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड झारखंड को लगातार दूसरे पर प्राप्त हुआ है। फास्टेस्ट मूवर स्टेट की श्रेणी में मिजोरम को पहला स्थान मिला है। अगला पॉइंट है कि वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है ना। तो अगर स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के हिसाब से पूछा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर कौन सा है, तो वाराणसी है। गांधीनगर को सबसे स्वच्छ राजधानी एवं रायपुर को फास्टेस्ट मूवर कैपिटल चुना गया है। अहमदाबाद कैंट छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित है। बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीजन फीडबैक में लखनऊ उत्तर प्रदेश टॉप किया है। वर्ष 2021 सर्वेक्षण में कुल 4320 शहरों ने भाग लिया। इसे दुनिया का सबसे स्वच्छ बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण कहा गया है। कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अंतर्गत 3 स्टार और 5 स्टार रेटेड शहरों की घोषणा की गई है। 5 स्टार के तहत 9 शहरों को चुना गया है। 3 स्टार के तहत 143 शहरों को चुना गया है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में इंदौर, नवी मुंबई, नेल्लौर और देवास शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में महाराष्ट्र ने
सबसे अधिक कुल 92 पुरस्कार जीते हैं। तो आपका स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट कंप्लीट हुआ है। बढ़ते हैं पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 की ओर। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 को जारी किया गया है। यह इंडेक्स राज्य सरकार की गुणवत्तापूर्ण शासन व्यवस्था और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने में राज्य सरकारों की भागीदारी पर प्रकाश डालता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में राज्यों की स्थिति क्या है? तो बड़े राज्यों में, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तथ्य यही है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल ने टॉप किया है, छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम ने और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में पुदुचेरी ने। इस सूची में बिहार का स्थान 17वां है। अगला टॉपिक है आपका लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2021। नेशनल लॉजिस्टिक्स सूचकांक 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। प्रथम स्थान पर गुजरात है, दूसरे स्थान पर हरियाणा है। पिछले रिपोर्ट की तुलना में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा है, लेकिन इस बार गुजरात ने पहला स्थान प्राप्त किया है, वहीं पर उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह 6वां स्थान आता है। इस सूचकांक में बिहार को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है तथा बिहार का स्कोर इतना है। तो बिहार स्पेशल के लिए आप स्कोर वगैरह देख सकते हैं, लेकिन रैंकिंग ही आपसे ज़्यादा पूछी जा सकती है। उत्तर स्पेशल, यूपी स्पेशल यदि आप पढ़ रहे हैं तो यूपी से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश का ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में जो रैंक है वो 6वां है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया नहीं, लेकिन आप ये 6ठी रैंक है, आपको याद रखना है। और किस स्टेट ने टॉप किया है दोस्त? तो गुजरात ने। ठीक है, अगला टॉपिक है वर्ष 2021 के भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची, जो कि नवंबर 2021 में जारी की गई है। यह सूची गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इस लिस्ट को जारी करने का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों में पुलिस स्टेशन में सुधार करना है। टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची में पहले स्थान पर सदर बाजार पुलिस स्टेशन नई दिल्ली का है, दूसरे स्थान पर गंगापुर पुलिस स्टेशन गंजम उड़ीसा है और तीसरे स्थान पर भट्टूकला थाना फतेहाबाद हरियाणा का है, जबकि 10वें नंबर पर रामपुर चौराम थाना अरवल बिहार का है। अगला है आपका सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में सबसे पहला स्थान केरल ने प्राप्त किया है, जबकि दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है और तमिलनाडु है। ये दोनों के दोनों स्टेट दूसरे स्थान पर हैं। तृतीय स्थान पर जो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड हैं। तो आपको ज़्यादातर जो याद रखना होता है वह पहला स्टेट आप ज़रूर याद रखिए। यदि आप यूपी से हैं तो यूपी के स्थान याद रख लीजिए, यूपी स्पेशल और बिहार से स्पेशली हैं तो बिहार का भी आप याद रख सकते हैं। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला जो तथ्य होता है वो पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, दैट इज केरल। राज्यों में सबसे अंतिम स्थान जो है वो बिहार का है, नीचे से दूसरा स्थान झारखंड का है और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान चंडीगढ़ का है। तो आपको याद इतना रखना है, पहले स्थान पर केरल है और वहीं पर केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर चंडीगढ़ है, जबकि दूसरे पे हिमाचल और आंध्र प्रदेश देखेंगे तो तीसरे नंबर पर आएगा। बिहार से हैं तो बिहार का स्थान आप याद रखिए कि अंतिम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कि इसी सूचकांक के द्वारा जारी किया गया है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के द्वारा, इसमें विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों के द्वारा किया गया अच्छा प्रदर्शन है। तो तमिलनाडु में देखेंगे तो गरीबी नहीं, भूखमरी नहीं के लिए केरल है, अच्छा स्वास्थ्य के लिए गुजरात है, गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए केरल है, लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ है, साफ पानी और सफाई के लिए गोवा है, अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ में हिमाचल प्रदेश है, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे तो गुजरात ना है, जबकि असमानता में कमी के लिए मेघालय ने जो है वो अच्छा प्रदर्शन किया है। अगला पॉइंट है आपका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, जो कि मार्च 2021 में जारी किया गया है।
ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यह रिपोर्ट 2 श्रेणियों में बनाया गया है। पहला है मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर, जिसमें कि बड़े शहर कैटेगरी में डाला गया है। छोटे शहर वाले कैटेगरी में देखेंगे तो मिलियन से कम आबादी वाले शहर शामिल हैं। तो आइए देखते हैं। बड़े शहरों में रहने योग्य जो शहर है, पहले स्थान पर बेंगलुरु को दिया गया है, दूसरे स्थान पर पुणे है और तीसरे स्थान पर अहमदाबाद है। तो पहला स्थान आपको जरूर याद रख लेना है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से पहला स्थान किसे मिला है? बेंगलुरु कर्नाटक को। बड़े शहरों की श्रेणी में, छोटे शहरों की श्रेणी में शिमला को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं पर दूसरे स्थान पर भुवनेश्वर और तीसरे स्थान पर सिलवासा रहा। जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जो स्थान रहा वह 13वां रहा ईज ऑफ लिविंग में। पटना का स्थान रहने योग्य बड़े शहरों में 33वां है। बड़े शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है? श्रीनगर का रहा है। और सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा है? बेंगलुरु का रहा है। छोटे शहरों में देखेंगे सबसे खराब प्रदर्शन जो है ईज ऑफ लिविंग में सबसे कम जो रहा वह मुजफ्फरपुर का रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला टॉपिक है आपका उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2021। तो NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2021 जो जारी की गई है वह 9 सितंबर 2021 से जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क दैट इज NIRF के अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग्स 2021 जारी की है। उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में समग्र श्रेणी में IIT मद्रास ने टॉप किया है और दूसरे स्थान पर IISc बेंगलुरु है। विश्वविद्यालयों की श्रेणी में टॉप स्थान पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। इंजीनियरिंग की श्रेणी में टॉप पर IIT मद्रास है और समग्र श्रेणी में भी जो है IIT मद्रास ही है। प्रबंधन की श्रेणी में देखेंगे तो IIM अहमदाबाद है। चिकित्सा की श्रेणी में एम्स नई दिल्ली है और विधि या कानून की श्रेणी में देखेंगे तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने टॉप किया है। दंत चिकित्सा श्रेणी में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस कर्नाटक ने टॉप किया है। वास्तुकला की श्रेणी में IIT रुड़की ने टॉप किया है। अनुसंधान संस्थान श्रेणी में IISc बेंगलुरु है। फार्मेसी श्रेणी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली, कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली ने टॉप किया है। अगली आपकी रिपोर्ट है द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। इस रैंकिंग को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया है। भारत के सिर्फ 3 शिक्षण संस्थानों ने ही इस रैंक में जगह बनाई है। IISc बेंगलुरु जो कि 301 से 350 रैंकिंग के बीच है, IIT रोपड़ है और IIT इंदौर है। विश्व के टॉप 3 विश्वविद्यालय, यहाँ पर आपसे जो पूछा जा सकने वाला है, पहला तो आपको जरूर याद रख लेना है कि द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि ब्रिटेन का है इसने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA की और तीसरे स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA की रही। तो पहला आपको जरूर याद रखना है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन। साथ ही साथ भारत के 3 शिक्षण संस्थान भी इसमें शामिल हैं। IISc बेंगलुरु है, IIT रोपड़ है और IIT इंदौर है। अगली जो रैंकिंग है वो IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। नाम ही है IPF दैट इज इंडियन पुलिस फाउंडेशन। ओवरऑल पुलिसिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जो राज्य रहा है वह आंध्र प्रदेश रहा है। दूसरे स्थान पर तेलंगाना है, तीसरे स्थान पर असम है। ओवरऑल पुलिसिंग में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो रहा है वह बिहार रहा है। सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन? आंध्र प्रदेश। क्योंकि ये जो मैगजीन है वो बिहार की मैगजीन है, प्रवीण सर की, तो इसलिए स्पेशली उसमें जो है मेंशन कर दिया जाता है बिहार का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि घटना चक्र वगैरह यूपी का होता है स्पेशली, तो अपना यूपी का मेंशन कर देते हैं ज़्यादातर। आगे बढ़ते हैं दोस्त।
अगला जो सूचकांक है वो भारत नवाचार सूचकांक 2। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जो कि जनवरी 2021 में प्रकाशित किया गया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण को नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर जारी किया है। तो कौन जारी करता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखना है। इस सूचकांक को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका विभिन्न राज्यों में, दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों में, तीसरा जो है वो श्रेणी बांटा गया है पहाड़ी एवं उत्तर पूर्व राज्यों में। आइए इसमें देखते हैं कि विभिन्न राज्यों की श्रेणी में किसने टॉप किया है, केंद्र शासित में किसने टॉप किया है, पहाड़ी में किसने टॉप किया है। तो भारत नवाचार सूचकांक में बड़े राज्यों में सर्वाधिक जो इनोवेटिव राज्य हैं, प्रथम स्थान पर कर्नाटक है। तो पहला आप जरूर याद रखिए कम से कम। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तृतीय पर तमिलनाडु है और अंतिम स्थान पर बिहार राज्य है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है, उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। केंद्र जो शासित प्रदेश हैं, इसमें पहले स्थान पर दिल्ली है और अंतिम स्थान पर लक्षद्वीप है। तो भारत नवाचार सूचकांक में क्या आपने देखा कि बड़े राज्यों में किसने टॉप किया है, कर्नाटक ने। छोटे राज्यों की श्रेणी में, यानी आप जो पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में अगर बात की जाएगी तो आपको लगाना है पूर्वोत्तर में हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है, वहीं पर केंद्र शासित में दिल्ली में, ठीक है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में अंतिम पायदान पर कौन है, तो वो छोटा सा वही लक्षद्वीप है। यदि वहीं पर आपसे समग्र रूप से पूछ लिया जाए कि केंद्र शासित हो या आपका पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य हो या केंद्र शासित या बड़े राज्य, इन सभी में अगर समग्र प्रदर्शन की श्रेणी में आप देखेंगे तो दिल्ली ने बेहतर प्रदर्शन किया है ना। आप स्कोर देख सकते हैं 46.6 है, जबकि बड़े राज्यों में कर्नाटक 42 ही है ना। तो इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि समग्र रूप से टॉप करने वाला दिल्ली है और केंद्र शासित में भी दिल्ली है, और छोटे केंद्र शासित में देखेंगे तो अंतिम पर लक्षद्वीप है, बड़े राज्यों में कर्नाटक है और पूर्वोत्तर पहाड़ी में हिमाचल प्रदेश है। दैट्स इट। अगला है दोस्त परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2019-20। तो परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स के तीसरे संस्करण को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। याद रखना है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग है ना, ग्रेड ABC, तो ग्रेड से थोड़ा लगाना दिमाग, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा का स्तर कैसा है, इसे 1000 अंकों के आधार पर निर्णय लिया गया है। तो ग्रेडिंग जो इंडेक्स है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, इसमें पहले स्थान पर पंजाब है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे पर तमिलनाडु है और अंतिम स्थान पर लद्दाख है। तो कम से कम पहला और आखिरी जरूर याद रखिए कि पहले स्थान पर पंजाब और अंतिम स्थान पर लद्दाख है। अगला इसी में दिया हुआ है ग्रेड और लेवल के आधार पर, वैसे आपसे जो पूछा जाएगा परफॉर्मिंग आपका राज्य ही पूछ लिया जाएगा, बाकी आप यहाँ दिया है तो देख सकते हैं। लेवल 1 जो कि 951 से लेकर के 1000 के ग्रेड में आते हैं, इसमें कोई भी राज्य शामिल नहीं है। लेवल 2 में अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब, तमिलनाडु शामिल है, कुल 5 राज्य। लेवल 6 में देखेंगे तो असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मिजोरम है। बीच में जो लेवल है वो गायब हो गए। ग्रेड 1 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 2 वाले है ही नहीं, उनका स्कोर ही नहीं रहा है ना। तो ये आप चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं आगे दोस्तों। जो आपको याद रखना है बेसिकली वो यही याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकने वाले पॉइंट यही है कि पहले स्थान पर कौन रहा है, पंजाब, अंतिम पर कौन, लद्दाख। दैट्स इट। अगला आपका पॉइंट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जो कि जनवरी 2021 में जारी किया गया है। इस रिपोर्ट को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को जारी किया गया है। किसके द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा। अब इसमें रैंक आप देख लो, सबसे सहज न्याय प्रणाली देने में, और इधर राज्य दे रखे हैं। तो 18 बड़े और मध्यम श्रेणी वाले राज्यों में, जो कि 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, इसमें सबसे सहज न्याय प्रणाली देने में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, महाराष्ट्र
राज्य ने। दूसरा आप देखेंगे स्थान तमिलनाडु का है, तीसरा स्थान तेलंगाना का है, और वहीं पर अंतिम स्थान देखेंगे तो 18वें नंबर पर उत्तर प्रदेश का स्थान आ जाता है। इसमें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है और सबसे पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। नोट यह है कि बिहार स्पेशल ये मैगजीन होती है, तो यहाँ पर आपका 13वां स्थान बिहार का बताया जा रहा है। वहीं पर छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर त्रिपुरा है और अंतिम स्थान पर मेघालय है। तो बड़े राज्यों में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में महाराष्ट्र ने टॉप किया है, उत्तर प्रदेश ने अंतिम स्थान प्राप्त किया है, छोटे राज्यों की श्रेणी में त्रिपुरा ने टॉप किया है, अंतिम स्थान पर मेघालय है। दैट्स इट। अगला इसी में कुछ नोट दिया गया है कि कानूनी सहायता मुहैया कराने में नंबर 1 कौन सा है, महाराष्ट्र है। न्यायपालिका की सुविधा देने में नंबर 1 तमिलनाडु है। नागरिकों को पुलिस सेवा दिलाने में नंबर 1 कौन है, कर्नाटक है। बेहतर जेल सुविधा दिलाने में नंबर 1 कौन है, राजस्थान है। यह रैंकिंग 4 आधारों दैट इज कानूनी सहायता, न्यायपालिका, पुलिस एवं जेल के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में नंबर 1 बड़े राज्यों में कौन है, महाराष्ट्र है। अंतिम पर कौन है, यूपी है। वहीं पर छोटे श्रेणी में देखेंगे तो त्रिपुरा नंबर 1 है और सबसे अंतिम में मेघालय है ना। ये सारी चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका टॉपिक है दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SGD इंडेक्स। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021-22। इस इंडेक्स को नीति आयोग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों पर भारत की 8 पूर्वी, तो ये जो इंडेक्स है वो भारत की 8 पूर्वी राज्यों को क्या है, जिलों के प्रदर्शन को क्या है, मापता है। उत्तर पूर्वी है ना, उत्तर पूर्वी। तो इसमें प्रथम स्थान पर सिक्किम राज्य का जो पूर्वी सिक्किम जिला है इसने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर उत्तरी त्रिपुरा है जो कि त्रिपुरा का जिला है, और तीसरे स्थान पर त्रिपुरा का ही जिला है पश्चिमी त्रिपुरा है, और अंतिम स्थान पर कौन सा है, तो किफायत जिला नागालैंड का है। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो पहला और अंतिम जरूर याद रखिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सूचकांक है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21। ये जो आंकड़ा है वो मार्च 2021 तक अपडेटेड है। तो यह पहल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ की है। यानी यह जो सूचकांक है यह स्वास्थ्य मंत्रालय प्लस यूनिसेफ के द्वारा इसको जारी किया जाता है। एनीमिया मुक्त सूचकांक में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, वहीं पर दूसरे स्थान पर उड़ीसा है। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का प्रथम स्थान है। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में अंडमान एवं निकोबार का प्रथम स्थान है। 28 राज्यों में बिहार का स्थान 22वां रहा है एवं उत्तर प्रदेश का स्थान 20वां रहा है। तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को भी मेंशन किया गया है क्योंकि ये जो मैगजीन है वो उत्तर प्रदेश बिहार स्पेशली काफ़ी चलती है, काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि प्रवीण सराय ऑलरेडी एक PCS अधिकारी हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। तो याद रखना है दोस्तों कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी पर अरुणाचल प्रदेश ने टॉप किया है। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार प्रथम स्थान पर रहा है। वहीं बिहार से स्पेशली बिलोंग कर रहे हैं तो बिहार का याद रख लीजिए 22वां है। यूपी से आप हैं तो यूपी का आप याद रख लीजिए 20वां रैंक है। बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020। यह रिपोर्ट आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में 2 श्रेणियों में बनाया गया है। पहला मिलियन से अधिक आबादी वाली नगर पालिका और दूसरा है मिलियन से कम आबादी वाली नगर पालिका। मिलियन से अधिक वाली नगर पालिका में इंदौर ने टॉप किया है, दूसरे स्थान पर सूरत है, तीसरे स्थान पर भोपाल है। वहीं पर मिलियन से कम जनसंख्या वाले नगर पालिका में नई दिल्ली ने टॉप किया है और मिलियन से अधिक वाले में इंदौर ने। पटना नगर निगम का नगर पालिका का जो स्थान है वह 16वां स्थान है। 1 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या वाले नगर पालिका में सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है, गुवाहाटी का रहा है, और सबसे अच्छा किसका रहा है, इंदौर का रहा है।
वहीं पर 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले नगर पालिका में सबसे खराब प्रदर्शन शिलांग का रहा है और सबसे टॉप पर नई दिल्ली का रहा। ठीक है, चलिए, तो ये नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला सूचकांक है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21। तो FSSAI द्वारा सितंबर 2021 में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का तीसरा संस्करण निकाला गया है। तो याद रखना है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो मिला के इन लोगों को जो है आप यहाँ से रिलेट कर लेना है। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों के अनुसार राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के अनुरूप रैंकिंग दी गई है। आपको जो याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, कौन निकालता है, साथ ही साथ प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है और अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य है। यदि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, यूपी स्पेशल, तो यूपी का स्थान याद रख लीजिए, बिहार से हैं तो बिहार का। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात ने टॉप किया है, दूसरे स्थान पर केरल का राजस्थान रहा है, तीसरे पर तमिलनाडु रहा है, अंतिम स्थान पर बिहार का पोजीशन रहा। ठीक है, बिहार अंतिम स्थान पर, और बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश को 5वां स्थान मिला है। इसमें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है वर्ष 2021 के विभिन्न ऑपरेशन। तो ऑपरेशन देवी शक्ति, शुरुआत जो है ये विदेश मंत्रालय के द्वारा रही, इसकी शुरुआत की गई। और ऑपरेशन देवी का जो संबंध देवी शक्ति का वो है भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में, कहा, अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इस मिशन की शुरुआत की है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम टीम क्लॉ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसके तहत भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए विकलांग लोगों की एक टीम गठित की। यह विकलांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए नया विश्व रिकॉर्ड होगा। ऑपरेशन नमस्ते किससे संबंधित है? तो यह भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन रहा और इसके तहत भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान ऑपरेशन नमस्ते रहा। ऑपरेशन वंदे भारत किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन वंदे भारत मिशन विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। यह विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन वंदे भारत मिशन था। नेक्स्ट है ऑपरेशन मिशन सागर, ये भी विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया और कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना इस मिशन का जो है उद्देश्य रहा, ऑपरेशन मिशन सागर। अगला है ऑपरेशन प्रवाह, किससे संबंधित है? तो यह कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत की। किसके द्वारा? कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा। ऑपरेशन ओलिविया क्या है? तो यह उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ओलिविया, जो कि भारतीय तटरक्षक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अगला है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ये भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन और इससे क्या है कि ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों एवं मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत में तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए चलाया गया था। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। ऑपरेशन समुद्र सेतु है ना, ये 2 है, ये ऑपरेशन समुद्र सेतु है, तो ये भी भारतीय नौसेना के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें क्या रहा कि कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन रहा। ऑपरेशन कोजीत किससे संबंधित है? तो ये भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन कोजीत है। इसके तहत चिकित्सीय बुनियादी ढांचा, ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला आदि की मजबूती के माध्यम से कोविड-19 विरोधी प्रयासों में
सहायता करने के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो ये सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। इसके तहत क्या है कि राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए चलाया गया ये ऑपरेशन सर्द हवा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो अगला जो चैप्टर होगा आपका वो दूसरा है इस मैगजीन का, है ना, जिसमें कि विभिन्न पत्रिकाओं द्वारा जारी सूचियां होंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्त, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। तो इसी तरह पूरा जो है टॉपिक वाइज कवर करवा दिया जाएगा। दबा के जो है लाइक कीजिएगा, जल्दी से जल्दी आपको वीडियो अगली मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।